गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं प्रीतम झा आज आप लोग को अलजेब्रा का एक स्पेशल टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद के बारे में अगर हम लोग सीख लेंगे तो द्विघात समीकरण के बारे में भी सीख जाएंगे। पहले हमको द्विघात बहुपद के बारे में सीखना होगा। यह क्लास 8 से ही आप लोग को पढ़ाया जाता है और क्लास 10th में यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है हमारा अलजेब्रा का, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। मैं भी आपको आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए आइए। द्विघात बहुपद नाम ही है क्लियर। द्विघात मतलब वैसा बहुपद, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, जिसका घात 2 हो, तब हम लोग उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। मतलब बहुपद होना चाहिए, उसमें डिग्री उसका 2 होना चाहिए। आइए हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जानते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c। यहाँ पे आप देखिएगा जो वेरिएबल x है इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम लोग कहेंगे इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हुआ। तो इस तरह का अगर कोई पॉलिनोमियल रहता है इस फॉर्म में, इस रूप में, तब हम इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। आइए इसके लिए कुछ टर्म कंडीशन है वह देखते हैं। x² का कोफिशिएंट a है, गुणांक x का कोफिशिएंट b है, और c जो है वो क्या होता है, फ्री होता है वेरिएबल से, उसके पास वेरिएबल नहीं होता है। इसके लिए कुछ शर्त है, तो यहाँ पे शर्त को लिख रहा हूँ a b c ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन x² का जो कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट a, इसको 0 नहीं होना है, ये इसका शर्त है। ऐसा हम लोग क्यों लिखें? a b c वास्तविक संख्या है। क्लास 10th का जो मैथ्स है वहाँ तक जो हम लोग का सिलेबस रहता है वो वास्तविक संख्या का रहता है। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याओं का सिलेबस क्लास 11 से स्टार्ट होता है हम लोगों का। तो अगर ऐसा हम लोग लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं ये समझना है। a को अगर 0 कर दिया जाए तो 0 × x² क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला पार्ट ही समाप्त हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, bx + c। आप देखिएगा यहाँ पे जो वेरिएबल x है इस पे मैक्सिमम पावर 1 हो गया। तो अब ये द्विघात बहुपद रहा ही नहीं, अब ये बन गया रैखिक बहुपद। तो द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं और द्विघात बहुपद बचा ही नहीं। इसके लिए हम लोग को लिखना पड़ता है कि जिस वेरिएबल पे स्क्वायर हो उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। चलिए आगे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। आइए हम लोग द्विघात बहुपद का फैक्टर कैसे होता है यह सीखते हैं। तो टाइप 1 लगाते हैं हम लोग। टाइप 1 बताऊंगा, टाइप 2 बताऊंगा, इस तरह से टाइप करके आपको बता दूंगा, तो आपको बनाने में बहुत सहूलियत होगा। तो सबसे पहला ये द्विघात बहुपद है। आप यहाँ पे देखिए, द्विघात बहुपद को जब भी आप फैक्टराइज करें, इसका जब आप गुणनखंड ज्ञात करें, इसको आप समझेंगे ध्यान से क्या करना है। तो सबसे पहले देख लेना है कि यह जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो द्विघात बहुपद का फॉर्म होता है ax² + bx + c, इस तरह से अरेंज किया हुआ है या नहीं।
तो हम गौर से देख पा रहे हैं यह जो है इस फॉर्म में लिखा हुआ है, पहले एक्स स्क्वायर का मटेरियल, उसके बाद एक्स का मटेरियल, फिर विदाउट वेरिएबल वाला मटेरियल। ये पहला काम हो गया। यदि अगर इस तरह से ये व्यवस्थित नहीं हो तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अवेलेबल है। उसके बाद हम लोग इसको कहेंगे फर्स्ट टर्म, इसको कहेंगे हम लोग लास्ट टर्म, और इसको कहेंगे मिडिल टर्म। फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और मिडिल टर्म, प्रथम पद, अंतिम पद और मध्य पद। आइए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। अब दूसरा काम क्या करना है, देखना है आपको ए जो है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट गुणांक ए, वह पॉजिटिव है या नहीं। ध्यान से आप सुनिएगा क्या क्या आपको देखना है। ये दूसरा बात हमको याद रखना है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं। पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव नहीं रहेगा तो हम पॉजिटिव कर लेंगे। आइए वो भी एग्जाम्पल आपको हम दिखाएंगे। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, उसको एज इट इज उतार देना है, उतार दिए। इसके बगल में जो साइन है उसको उतार दीजिए प्लस। अब यहाँ बचा क्या 5, यही ना। इसके लिए अब आपको रफ कार्य करना होगा। यहाँ पे क्या लिखाएगा उसके लिए आपको रफ कार्य करना पड़ेगा। आइए हम लोग रफ में इधर कार्य करते हैं। रफ में आपको कार्य क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है ए और सी, उसको गुना कर देना है। इस दोनों मटेरियल को गुना कर देना है। तो यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 6। तो हम लोग लिखेंगे 1 × 6 बराबर 6, लिख दिए। अब इसका हम लोग फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का मतलब इसको आप भाग लगाइए 1 से। 1 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा देखिए, तो ये 6 बार में कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1 × 6 इसको। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा 3 बार में। तो हम लोग लिख देंगे 2 × 3। फिर 3 से भाग लगाएंगे तो ये कटेगा कितने बार में 3 × 2। तो लिखा हुआ ही तो 2 × 3 लिखिए या 3 × 2 लिखिए, बात तो बराबर ही है। अब इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5 से तो नहीं कटेगा, 6 से कटेगा। तो कितने बार में कटेगा 1 बार में। तो हम क्या लिखेंगे 6 × 1। ये तो लिखा हुआ ही है यहाँ पे, तो हम उसको नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करना। ये रफ में एक्टिविटी हो रहा है, ये आपको करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे आप तेज हो जाइएगा तो यह काम बहुत जल्दी में हो जाएगा। अभी शुरुआत है, आपको थोड़ा समय लगेगा। आइए हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, √6 × √6। दैट मीन्स ये 6 ही हुआ। √a × √a बराबर a होता है। √5 × √5 5 होगा। √3 × √3 3 होगा। चलिए इतना हम लोग 6 का फैक्टर कर चुके हैं। 6 का इतना फैक्टर करने के बाद हम लोग आएंगे C के दरवाजे के पास। C के पास आएंगे, इसको पूछेंगे भाई तुम्हारे पास कौन सा साइन है। अब इसको मिटा देते हैं। C के पास आएंगे और इससे पूछेंगे आपके पास कौन सा साइन है। तो ये बोलेगा मेरे पास प्लस। तो आप इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना देगा 7। इसको जोड़िए, ये कितना दे रहा है 5। इसको जोड़िए तो ये देगा आपको 2√6। अब गौर करके देखिए कौन सा फैक्टर ये 5 दे रहा है, कौन सा फैक्टर आपको ये 5 दे रहा है। तो आप देखिएगा ये वाला फैक्टर 5 दे रहा है, तो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर मेरे कोई काम का नहीं रहा। अब ये वाला स्टेप को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब देखिए इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x + 3x किसके जगह 5x के जगह +6। बस यही मेहनत है, इसको मेहनत करना पड़ता है। यहाँ पे ही थोड़ा बहुत मेहनत है, उसके बाद बहुत आसान है ये। अब ये यहाँ पे ये स्प्लिट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस दोनों में कॉमन लीजिए। देखिए तो कॉमन क्या है, 1 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है। चलिए x² और x, तो मिनिमम पावर जो होता है ना वेरिएबल में वो कॉमन हो जाता है। तो x² और x में कॉमन क्या हो जाएगा x, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। x² इससे निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बचा, x निकल चुका है तो यहाँ पे क्या बचा x।
क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, एक्स इंटू एक्स, इससे ये बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स। यहाँ पे जो साइन है उसको लिख देना है। अब इससे x निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा, 2। ये कॉमन लेने वाली बात है, ये हम लोग क्लास 8 में ही सीखे हैं, इसको ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। शुरू में भारी लगेगा, उसके बाद हल्का लगेगा। यहाँ पे जो भी साइन हो उसको रख दीजिए। अब इस दोनों में कॉमन निकालना है, तो 3 और 6 में कॉमन क्या आएगा, 3। x यहाँ है, यहाँ वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल कोई कॉमन नहीं होगा। अब इससे 3 निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, x प्लस, अब यहाँ से 6 में से 3 निकल चुका है, तो ध्यान से देखिए, इस 6 को हम लोग क्या लिखते हैं, 3 इंटू 2, तो 3 यहाँ भी गुणनफल में था, यहाँ भी गुना में था, सॉरी 3 यहाँ भी गुना में था, 3 यहाँ भी गुना में था, इसलिए 3 और 3 दोनों में क्या हो गया, कॉमन। इससे 3 निकल गया तो क्या बचा, x, इससे 3 निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2। अब जैसे ही हम लोग देखेंगे कि डब्बा को गौर से देखेंगे, यहाँ पे जो डब्बा मिला है वही डब्बा यहाँ पे मिला है क्या, हाँ, तब आपका ऊपर का जितना भी एक्टिविटी है वो सही है, अन्यथा आपको दिक्कत हो जाएगा। अगर ये डब्बा सेम नहीं आया तो समझ लीजिएगा ऊपर का एक्टिविटी गलत है। अब जो डब्बा है, इस डब्बा को एक जगह लिखना है, यहां से यह निकल गया, यहां पे क्या बचा, x, ये डब्बा निकल गया, तो यहां पे क्या बचा बताइए, +3। बहुपद को हम क्या कर दिए, फैक्टराइज कर दिए, इसका गुणनखंड निकाल दिए। जब तक आप यह नहीं सीखेंगे तब तक आप द्विघात बहुपद का शून्यक नहीं ज्ञात कर पाएंगे, द्विघात समीकरण का आप हल ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो इसको आपको किसी भी कीमत में सीखना ही पड़ेगा, इसलिए आप इसको प्रयास कीजिए। मैं और भी एग्जाम्पल ला रहा हूं और आप आगे सीखने का प्रयास कीजिएगा। ये आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, स्टेप वन यह करते हैं कि देखते हैं जो गिवन पॉलिनोमियल है वो द्विघात बहुपद है या नहीं। तो गौर से देख रहे हैं, ये द्विघात बहुपद है। क्यों है, कैसे है, आप पहचानने के लिए जानते ही हैं, आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले देख लेना है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म को दिखा रहा है या नहीं। तो देख रहे हैं, हाँ, x² वाला टर्म आगे है, x वाला टर्म बीच में है, फिर बिना x वाला टर्म सबसे लास्ट में है। आपको बताए भी है, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसको लास्ट टर्म कहते हैं, इसको मिडिल टर्म कहते हैं। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम यह करना है कि हमको देखना है कि x² का कोफिशिएंट वह पॉजिटिव है या नहीं। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 3 है। तो गौर से देख पा रहे हैं 3 क्या है, पॉजिटिव है। तो जब ये x² का गुणांक पॉजिटिव हो, इसको एज इट इज उतार देना है। इसके बगल में जो साइन है उसको उतार देना है, कोई छेड़छाड़ नहीं यहाँ तक। अब हम लोग जो ये मिडिल टर्म है इसी को स्प्लिट करेंगे, जोड़ घटाव के टर्म में लिखेंगे। इसके लिए हमको रफ कार्य करना पड़ेगा। क्या करेंगे रफ कार्य, देखते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, a और c को गुना करना पड़ता है रफ में। 3 × 8 = 24। जैसे ही गुना करेंगे a को और c को, उसके बाद इसका हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड मतलब आप इसको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके डिवाइड करते जाइए और उसको लिखते जाइए। सिंपल भाषा में समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले हम 1 से इसमें भाग देते हैं। तो 1 से जब भाग देंगे इसमें, तो ये 24 बार में कट जाएगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1 × 24। फिर 2 से भाग देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 12 बार में कट जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 2 × 12। फिर 3 से भाग देते हैं, 3 से भाग देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, 3 × 8, क्योंकि 8 बार में कट जाएगा। 4 से भाग देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 6, 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24। इस तरह से
हमको बहुत सारा फैक्टर मिल गया, किसका? 24 का गुणनखंड मिल गया। 1 गुना 24, 2 गुना 12, 3 गुना 8, 4 गुना 6। अब हम C के आगे देखेंगे, C के आगे देखेंगे कौन सा साइन है। तो C के पहले कौन सा साइन है? प्लस। अब देखिए कौन सा प्लस करने के बाद ये मिडिल टर्म आपको ला के देता है, मतलब 10x ला के देता है। तो आप गौर से देखिएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये 25 होगा, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। तो यह हमारे लिए क्या है? इस सवाल के लिए यह उपयुक्त फैक्टर है। यह सब फैक्टर हमारे काम का नहीं है इस सवाल के लिए। तब हम यहाँ पे लिख देंगे 4x + 6x। बहुत सारे बच्चों को यह भी ख्याल प्रॉब्लम होता है कि सर ये 6x आगे नहीं लिखना है, 4x पीछे नहीं लिखना है। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला उतार देना है 8। अब हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। इसके आगे बच्चों को यहाँ तक आने में काफ़ी टफ लगता है, बस यही लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक हम लोग करने का कोशिश करेंगे। बस इसी मेथड से कीजिए, बहुत आसान मेथड है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब इस दोनों टर्म में हमको कॉमन लेना है। तो 3 और 4 में कॉमन क्या होगा? कुछ नहीं, तो 1 कॉमन होगा, तो 1 नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे हम लोग। x² और x में कॉमन क्या होगा? तो मिनिमम पावर वाला कॉमन हो जाता है, तो x कॉमन हो गया। तो इससे देखिए क्या निकल गया? 3x², x निकल गया, तो यहाँ क्या बचा? 3x प्लस ये वाला प्लस, इससे x निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा? 4। उसके बाद आप लोग को बोले यहाँ पे जो भी साइन रहे वही साइन लिख देना है, लिख दिए। अब देखिए तो 6 और 8 में क्या कॉमन हुआ? तो गौर से देखिए, 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 4। अब देखिए 2 यहाँ भी है गुना में, 2 यहाँ भी है गुना में, तो 2 क्या हो गया? कॉमन। अब देखिए गौर से, अब तो कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ x है, इधर x वेरिएबल है नहीं, तो वेरिएबल कॉमन नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? गौर से देखिए तो 2 निकल गया है बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा? 3 और ये x प्लस 2 निकल गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा? 4। अब गौर से देखिए इस डब्बे को, 3x + 4, इस डब्बे को भी देखिए क्या है? 3x + 4। बस काम हो गया। इस सवाल में यही खूबसूरती है कि जब डब्बा सेम हो जाए तो समझ लीजिए आपका क्या है, सवाल ऊपर में जितना भी आप वर्क किए हैं इस सवाल में, सारा एक्टिविटी आपका सही है। बस आगे बढ़ जाना है और इस दोनों डब्बा के बदले आपको एक डब्बा लिख देना है, मतलब ये दोनों डब्बा में से एक डब्बा क्या हो गया? कॉमन। अब इससे कॉमन हो गया, तो यहाँ से हम इसको खींच लिए, तो यहाँ क्या बचा? तो ब्रैकेट देंगे तो लिख देंगे x। यहाँ क्या बचा? तो +2। यही इस सवाल का क्या हो गया? गुणनखंड। 3x + 4 × x + 2। बच्चों को यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत दिक्कत होती है। हम प्रयास किए हैं आपको समझाने का, और मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। फिर मैं टाइप 2 भी लेके आऊँगा, टाइप 3 भी लेके आऊँगा। इसी तरह से बहुत सारा टाइप आपको बता दूंगा, ताकि आपको इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो। थैंक यू। यहाँ पे टाइप 1 का बहुत सारा एग्जाम्पल है, इसको आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे बहुत सारा सवाल है, मैंने 12 सवाल दिया हुआ है। जिस टाइप को मैंने पढ़ाया है उसी टाइप का ये एग्जाम्पल है। आप इसको अपने से प्रयास कीजिए। अगर जिनको भी दिक्कत हो कमेंट में मुझे लिखें, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। थैंक यू। इसे अच्छे से उतार लेंगे आप लोग।